आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक का सवाल। और देखिए पब्लिक का सवाल आजमगढ़ में चल रहा है क्योंकि आजमगढ़ में उपचुनाव होना है। और देखिए अब हम जानेंगे आजमगढ़ की विधानसभा गोपालपुर में बात करेंगे। और देखिए मैं बुलडोजर पर हूं और बुलडोजर पर चलेंगे क्योंकि बुलडोजर की धमक है। यूपी में बुलडोजर ब्रांड बन गया है। तो क्या बुलडोजर भी इस आजमगढ़ उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ के अंदर बुलडोजर भी एक मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा, यही जानने के लिए हम चलेंगे गोपालपुर विधानसभा में और करेंगे पब्लिक का सवाल। पब्लिक से जानेंगे वहां के मुद्दे, कौन किस पर भारी पड़ रहा है गोपालपुर के अंदर, क्योंकि आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आती है गोपालपुर विधानसभा। आपको बता दें कि यहां से समाजवादी पार्टी के ही विधायक 2022 में अभी जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो चुनाव जीते थे। तो चलते हैं गोपालपुर और जानेंगे जनता का मूड और मुद्दे पब्लिक का सवाल में। तो आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और देखिए हम जगह जगह जा रहे हैं और पब्लिक का सवाल है, यानी पब्लिक के मुद्दे क्या हैं। इस बार जनता किसको चुनेगी, बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को या बीएसपी को, या फिर जनता किसी और की तरफ देख रही है। तो चलिए हम आपको बता दें कि आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा में पहुंचे, उनके इलाकों में चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और वोटरों की नब्ज समझेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। कुछ लोग खड़े हैं, हमें यहाँ मिले हैं। भैया गोपालपुर है, कौन सा गाँव पड़ता है? भैया ये मधुबन है। मधुबन पड़ता है जी, कंदरापुर। अच्छा, तो चुनाव आ लिया अब यहाँ फिर से एक बार, तो उपचुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार? भैया हमारे लोगन सीधे सीधे भैया कमल का फूल अनिरो भैया। कमल का फूल कमल तो यहाँ खिलता ही नहीं भैया। अरे ना खिला है, उसे कौन मतलब है? अच्छा, मतलब तुम्हारा वोट तो जाएगा जाएगा। हाँ है? हाँ। चाचा सही कह रहे हैं बीजेपी का। अब इनकी राय अलग है, हमारी राय अलग है। आपकी क्या राय? हमारी राय देखिए ऐसा है कि चुनाव उपचुनाव है। हाँ। अब इसमें जो क्षेत्र के पार्टी जो यहाँ रहने वाले मुकामी हाँ। हैं वो रहेंगे तो समस्याओं को सुनेंगे जो है। तो अब लड़ाई जो है इस वक्त तो जो तीनों आदमी लड़ रहे हैं। अच्छा। अभी फिलहाल आगे क्या होगा वो नहीं बता सकते। जो लड़ाई तीनों की है, सपा भी है लड़ रही है और भाजपा भी लड़ रही है और बसपा भी लड़ रही है। अब इसके आगे क्या है, क्या एम बनता है, पब्लिक के क्या रुझान होगी, ये पब्लिक जाने। लेकिन बीजेपी का लग नहीं रहा। नहीं, सबका है, सबका है। हाँ, सबका है। चाचा को सबका माहौल नजर आ रहा है। हाँ। सब अपना अपना जिसके जो रहते हैं वो उनकी गाते हैं। तो हाँ, यहाँ जो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इसके बोलने से कुछ हो नहीं रहा, बोल कुछ और हो रहा है कुछ और। हाँ। इसलिए सरकार पूरी तरीके से फेल है। हाँ। हाँ। तो मतलब साइकिल चलेगी, साइकिल यहाँ पे जीत जाएगी। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव परिवारवाद कहाँ नहीं है, इनके अंदर परिवारवाद नहीं है। हाँ। ये कह रहे हैं साइकिल आ जाएगी। लाड़ साइकिल नहीं आ रहा, अब क्या बताइए। आप क्या बता, कुछ तो बताइए ना। अरे हम तो निरहुआ जी और से हैं। अच्छा, निरहुआ। एकदम साइकिल ही दौड़ेगी क्योंकि यहाँ सपा बसपा का गढ़ है। कमल का फूल कभी खिला है? खिला ही नहीं है। तो आज कैसे खिल जाएगा? 10 के 10 सीटें तो ले गई, सब साइकिल ले गई, ये भी तो वही ले जाएगी। तो आपको लग रहा है कि गोपालपुर में भी माहौल, गोपालपुर में समझ लिए वही ले जाएगी, साइकिल ही ले जाएगी। क्योंकि इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक कभी वैकेंसी एक नहीं निकली इनकी। समझ रहे हैं ना, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करके, सरकार तो बना गई है। क्या बना गई सरकार? सरकार तो बन गई यूपी में। सरकार बन गई है, ठीक है, तो बन गई सरकार, वैकेंसियां आ रही हैं। अभी देखिए वैकेंसी निकालने की बात हुई, तभी तक वैकेंसी कोई ना 3 महीना पहले वैकेंसी आएगी। चाचा खड़े हैं। चाचा क्या लग रहा है आपको? सरकार फेल है। फेल सरकार फेल है, ये सरकार फेल है। तो इधर किसको जितवा रहे हो उपचुनाव में? अब देखिए हाथी जीतती है या साइकिल जीतेगी। हाथी साइकिल में मार रहे हैं। हाँ, बस। मतलब बीजेपी कहीं नहीं है ना, बीजेपी खत्म। जब अखिलेश यादव सरकार थी तो यहाँ से विधायक 9 जीते, तो सत्ता में नहीं था आजमगढ़। ऐसे कैसे कोई कर? इन लोगों का अंधभक्ति है। अरे नहीं, अंधभक्त है कि इनको कुछ भी आप नहीं भैया। अच्छा ये बताइए, केंद्र में भी रहे मुलायम सिंह, केंद्र में तो थे नहीं। कहाँ है? ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की बात कर रहे हैं कि डबल इंजन। अभी डबल इंजन की सरकार, आपने सही कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तो कौन सा काम हो रहा है? डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? क्या विकास नहीं हुआ? भैया एक तो फिर अखिलेश यादव सांसद है, उन्होंने नहीं किया। अखिलेश यादव तो सांसद है भाई, उन्होंने, उन्हीं का काम यहाँ पे है। एक जो हमारे एक मिनट मैं बताऊं, 10 सीटियां आजमगढ़ से अखिलेश भैया एक दूसरे के ऊपर, ये बतावा नहीं, आप बतावा। सही बात है। अखिलेश भैया का ना, तो विकास क्या करिए? 35 साल से जो नहीं हुआ वो हुआ ना इस बार योगी जी के आने पे, अगली बार फिर होगा यही।
रिकॉर्ड बन गया पैसे। आप ये सुनिए, आप यहीं पे एयरपोर्ट बना है, लगभग 10-15 अब इन्होंने पूर्वांचल जाइए, रुकिए, कौन दिया है? ये बनवाए हैं, बनवाई है, क्या नाम, मुख्यमंत्री जी ने बनवाया है, लेकिन रोड मैप तैयार किया वो किसी और का है। ये मत बताइए कि उसने नहीं किया है। इन्होंने एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा रहे हैं, आज 1 साल से प्लेन नहीं उड़ा पाए अभी तक, खाली डेट पे डेट, जिसे कोर्ट में पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी नहीं मान रहे बीजेपी। अरे ये लोग गुस्से में हैं। अभी चिल्ला रहे थे कि 300 प्लस, अभी वो गुस्सा उतरा नहीं है। क्या करेंगे? इनसे बता देना, ये जब वोट गिन जाएगा उसी दिन लोग बिल में हल जाएंगे, कोई बाहर निकलेगा नहीं। आपको उम्मीद बीजेपी आ रही है यहाँ? भैया एकदम बिल्कुल परफेक्ट, हमारा वोट मोदी सरकार। एक कभी नहीं लिवा पाएंगे, एक कभी नहीं लिवा पाएंगे। बिल्कुल बीजेपी कारण है, हम लोग कम हैं, वोट परसेंटेज में हम लोग कम हैं। मानते हैं आप तो युवा हैं, यहाँ कास्ट फैक्टर ज्यादा है, विकास की बात है जैसे जब तक जातिवाद है तब तक चुनाव जीतेंगे, जिस दिन जातिवाद खत्म हो गया नजर नहीं आएगा, नहीं नजर आएगा। जो जितना ज्यादा जातिवाद करता है उतना ज्यादा जात की बात करता है। ये लोग खुद जातिवादी हैं, इनके अंदर कोई बात नहीं है, ये खुद हम यादव, कोई बात नहीं, जातिवाद कोई नहीं करता। ये देखिए हरिजन ये युवा है, इनसे ये पूछिए कि क्या इनके आप यादव हैं? या यहाँ बात नहीं, यादव वैसे की मैं नहीं पूछ रहा हूँ। 4 साल से आज 4 साल से आर्मी की एक भी वैकेंसी सरकार नहीं करा पाई। इनको युवा है, बताइए क्या होगा? इनको कोविड दिख रहा है, इनको जानते हैं कैसे चुनाव जीतना है, खाली हिंदू मुस्लिम करो चुनाव। उधर चाचा जी भी आए। चाचा जी जरा आप सुन रहे होंगे, चर्चा आइए ना नजदीक थोड़ा सा, क्या लग रहा है इधर? हंस रहे चाचा, आप सुन रहे हैं युवाओं के, गाँव के युवाओं की, तो क्या लग रहा है माहौल, आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ की मूल समस्याओं पर जो व्यक्ति ध्यान दे, प्रतिनिधि हो, न्यायप्रिय हो, सबको सामान्य रूप से मिल जाए, वही प्रतिनिधि होना चाहिए। जैसे चाचा जी हम पार्टी ने कास्ट फैक्टर बहुत होता है, हम आज बहुत होता है। हाँ, कास्ट फैक्टर तो बहुत लग रहा है कि मुद्दों को यहाँ की जनता ध्यान नहीं देती है, सिर्फ कास्ट पे। यहाँ की जनता सब वास्तव में मेन मुद्दों पर है। यहाँ की बहुत से मुद्दे हैं। देखिए अगर मेन सड़क का ले लिया जाए, लाइट लगे हुए 7 महीना हो गए, किसी प्रतिनिधि ने या किसी पार्टी के कोई मेंबर ने कोई पत्र भी नहीं लिख करके दिया कि यह कहानी। अखिलेश यादव रहे 3 साल, तो चलिए सांसद ही रही है, उन पर आप छोड़ा है, तो उन्होंने कहा, वो तो एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से डेवलप किया। हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो तो यहाँ के लोगों की कमी है, यहाँ हमारी जनता के बीच की कमी है। आप किससे दे रहे हो वोट? आप ये हम वोट देने के लिए, यह हमारा एक निजी मुद्दा है, मैं किसी को नहीं ये माहौल किसका नजर आ रहा है इस बार आपको? अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी तो बनना शुरू। अब हम भी आ गए तो और माहौल बन जाएगा। चलिए, हमने गोपालपुर में लोगों से बात की और देखिए गांव के लोगों से बात की है। गोपालपुर विधानसभा जो आजमगढ़ में पड़ती है, लेकिन लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा बीजेपी, कोई कह रहा सपा,